हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद है आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सर्वनाम से रिलेटेड इसका कितना भेद है, सर्वनाम किसे कहते हैं, इसका कितना भेद है, सभी भेद का जैसे एक एक करके जैसे सभी का परिभाषा हम आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो प्लीज़ आप सभी जो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। हाँ, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा ऐसे वीडियो जो इस सर्वनाम के लेके परेशान रहता है, काफ़ी परेशान रहता है, उसका क्या भेद है कितना नहीं है। तो चलिए बिना कोई देरी क्यों हम वीडियो को यहाँ से हम शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ पे सर्वनाम, यानी कि सर्वनाम किसे कहते हैं। क्या सबसे पहले हम यहाँ पे समझेंगे जो सर्वनाम किसे कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए उत्तर है क्या, सर्वनाम किसे कहते हैं। तो यहाँ पर उत्तर है जो शब्द किसी भी संज्ञा के बदले में आते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। क्या, यानी कि जो शब्द जो है वह किसी भी संज्ञा के बदले में आता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सर्वनाम कहते हैं। तो चलिए हम फिर आगे बढ़ते हैं। सर्वनाम के कितने भेद है। तो सर्वनाम के जो है सर्वनाम के टोटल 6 भेद है। सर्वनाम के कितने भेद है, सर्वनाम के 6 भेद है। ठीक है, तो चलिए हम बारीकी बारीकी से समझते हैं 6 भेद। तो यहाँ पे देखिए पहला भेद क्या है, यहाँ पे है पुरुषवाचक। क्या है, पहला है पुरुषवाचक, दूसरा है निश्चयवाचक, और तीसरा है और यहाँ पर अनिश्चय होगा, ये होगा अनिश्चयवाचक। तीसरा होगा अनिश्चयवाचक और चौथा होगा यहाँ पे संबंधवाचक, और पांचवा है प्रश्नवाचक, और यहाँ पे छठा है निजवाचक। यानी कि ये 6 इसका क्या है, नियम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम समझ लेते हैं क्या, सो पुरुषवाचक समझ लेते हैं। यहाँ पे पहला जो है सो हम यहाँ पे समझ लेते हैं पुरुषवाचक क्या है। कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। ठीक है ना, पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। जो सर्वनाम पुरुष या स्त्री के नाम के बदले में आता है उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम पुरुष या स्त्री के नाम के बदले में आता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे है क्या, जैसे मैं, हम, तुम, वह इत्यादि, ये सभी हो गया इसका क्या, जैसे होगा। चलिए हम बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। यहाँ पे उसके बाद देखिए यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम के यहाँ पे कुछ भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितना भेद है, 3 भेद है। यहाँ पे पहला है उत्तम पुरुष, पहला क्या है उत्तम पुरुष, और यहाँ पे दूसरा है मध्यम पुरुष, दूसरा क्या है मध्यम पुरुष, और तीसरा क्या है यहाँ पे अन्य पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद है। टोटली कितना भेद है, 3 भेद है, जो कि पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष, और तीसरा है अन्य पुरुष। तो चलिए हम यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले जो है सो वो उत्तम पुरुष क्या होता है। क्या मतलब उत्तम पुरुष का परिभाषा और इसका हम जैसे समझते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे है जिन शब्द का प्रयोग बोलने वाले अपने लिए करता है उसे हम उत्तम पुरुष कहते हैं। क्या, जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाले अपने लिए करता है उसे हम क्या करते हैं, उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे में मैं, हम, यहाँ पे कोमा लगता, मेरा, हमसे इत्यादि, यानी कि यहाँ पे है जैसे में मैं, हम, मेरा, हमसे इत्यादि, ये हो गया उत्तम पुरुष। अब चलिए समझते हैं हम क्या, माध्यम पुरुष समझते हैं। माध्यम पुरुष क्या होता है, माध्यम पुरुष होता है क्या, जिन शब्दों का प्रयोग बात करने वाले या सुनने वाले के लिए होता है उसे माध्यम पुरुष कहते हैं। जिन शब्द का प्रयोग जो है सो बात करने वाले या सुनने वाले के लिए होता है उसे हम क्या कहते हैं, मध्यम पुरुष कहते हैं। यहाँ पे हो जाएगा जैसे, जैसे में क्या है तो, तुम, तुम्हारा इत्यादि, ये सब क्या हो गया, ये हो गया मध्यम पुरुष का जैसे। ठीक है, तो हम चलते हैं फिर अन्य पुरुष की ओर। अन्य पुरुष, जिन शब्द का प्रयोग अन्य व्यक्ति के लिए होता है जिनके विषय में बात की जा रही है उसे हम अन्य पुरुष कहते हैं। क्या, जिन शब्द का प्रयोग अन्य व्यक्ति के लिए होता है जिनके विषय में बात की जा रही है उसे हम क्या कहते हैं, अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे वह, वे, उसको इत्यादि, इसमें जैसे क्या है वह, वे, उसको इत्यादि। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम यहाँ पे फिर से आगे हैं। अब आगे हैं उस 2 नंबर क्या, सर्वनाम के जो भेद था, पहला तो बता दिए थे ना पुरुषवाचक सर्वनाम, और पुरुषवाचक सर्वनाम बताने के बाद पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद था, कौन कौन, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष था, वो तीनों खत्म हो गया। अब आते हैं दूसरा में, कौन, निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या है, निश्चयवाचक, जिसे निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिसे निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे, आप इत्यादि, ये सब जो है सो निश्चयवाचक में आता है। ठीक है ना,
चलिए अब चलते हैं हम लोग 3 नंबर यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम की ओर। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिसे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं हो। देखिए इससे पहले जो निश्चयवाचक आया था उसमें क्या हो रहा था, व्यक्ति या वस्तु का बोध हो रहा था, लेकिन ये जो है सो 3 नंबर में अनिश्चयवाचक, इसमें व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है, व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं हो रहा है, उससे हम क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे कोई, कुछ इत्यादि, इसका जैसे क्या है, कोई, कुछ इत्यादि। उसके बाद चलते हैं हम लोग 4 नंबर की ओर। 4 नंबर क्या है, यहाँ पे है संबंधवाचक। 4 नंबर क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से वाक्य में कही हुई संज्ञा से संबंधित स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या बोल रहे हैं, जिस सर्वनाम में वाक्य में कही हुई संज्ञा से संबंध स्थापित किया जाए उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जौन इत्यादि। जो, सो, जौन इत्यादि। अब चलते हैं हम लोग क्या, 5 नंबर चलते हैं। यहाँ पे 5 नंबर है क्या, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या होता है, प्रश्न करने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग होता है उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये तो बहुत ही सिंपल सा है। क्या, प्रश्नवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम में प्रश्न करने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या इत्यादि, ये सब क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। क्या है ये सब जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक, अब चलते हैं अगला नंबर, ये लास्ट है। ये क्या है, ये लास्ट है 6 नंबर, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम जो है ये लास्ट है। जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता अपने लिए करता है उसे हम क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ फिर समझिए, जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता अपने लिए करता है उसे हम क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पर समझिए, जैसे आप, स्वयं इत्यादि। आप, स्वयं इत्यादि। तो आई होप आप सभी जो है सो 1 से लेके 6 भेद तक जो है सो आप सभी को समझ में आ गया होगा सही तरीक़ा से। ठीक है, तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो पर नए होंगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। काहे कि इसमें वीडियो PDF बनाने में थोड़ा बहुत जो है सो मेहनत लगता है। अपने दोस्तों के पास भी जो है शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।